हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री रूप गोस्वामी पाद के स्तवमाला ग्रंथ पढ़ रहा था। स्तव यानी प्रार्थना, प्रार्थनाओं की माला। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ द्वितीय श्री कुंज विहारी अष्टक। कुंज विहारी का मतलब होता है जो कुंज में विहार करता है। कुंज होता है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा बोले तो हम जैसा देखते हैं ऐसा नहीं। फूलों से श्रृंगारित घर हो सकता है, महल हो सकता है, कमरा हो सकता है, गुफा हो सकती है। पूरा फूलों से श्रृंगारित है। नेचुरल प्लेस। ऐसे एक तरह से वन में फूल से कमरा बनाया गया है, घर बनाया गया है। तो ऐसे वृंदावन में ऐसी जगहों पे जो लीला करते हैं उन भगवान केशव कृष्ण के बारे में 8 श्लोक। अविरत रति बंधु स्मेरता बंधुरा श्री कवलित इव राधा पंग भंगी तरंग ही मुदित वदन चंद्र का पीड़धारी मुदिर मधुर कांतिर भाति कुंज विहारी। सदैव आकर्षक श्रृंगार भरी मुस्कान, जैसे राधा अपनी कटाक्ष से साइड वाली दृष्टि से जो लहरें भेज रही है कृष्ण की तरफ। राधा का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा जैसा मुख आनंदित है। कृष्ण के सर पे मोर का पंख है और उसके शरीर का रंग नव मेघ, नया मेघ जैसे आया हो वैसा है। भगवान जैसे चमक रहे हैं और अपनी मधुर कांति से कुंज में विहार कर रहे हैं वृंदावन के वन में। तट सुशीर घनानाम नादम आनंदा भाजम जनयति तरुणीनाम मंडले मंडितानाम तत भुवि नटराज क्रीडया भानुपुत्रया विदधाद अतुल चारीर भाति कुंज विहारी। तो कैसे शुरू होती है भगवान की ब्रज की लीलाएं के अच्छी हवा बह रही है, अच्छा संगीत आ रहा है, रासलीला जैसे हो रहा है, या ये नटराज की तरह है जो नाचते हैं उनके राजा की तरह चारों ओर गोपियों से घिरे हुए हैं यमुना के किनारे। ऐसे चमकते हुए भगवान वन में, वृंदावन के वन में, कुंज में अपनी लीला कर रहे हैं। सिखिनी कलित सड़जे कोकिले पंचमाध्ये स्वयमपि नववंशयो दामयन ग्राम मुख्यम धृत मृगमद गंधः सुष्टु गांधार संज्ञाम त्रिभुवन धृतिहारिर भाति कुंज विहारी। मोर भी सुंदर आवाज कर रहे हैं, कोयल भी पंचम राग में जैसे गा रही है और कृष्ण खुद अपनी वंशी से गांधार राग बहुत सुंदर बजा रहे हैं और तीनों जगत के को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे भगवान जिनके शरीर से कस्तूरी की सुगंध आ रही है, ऐसे बहुत ही चमकते हुए ब्रज वृंदावन के कुंजों में, वन के कुंजों में लीला कर रहे हैं। अनुपम कर साखोपट्ट राधांगुली को लघु लघु कुसुमानाम पर्यटन वातिकायाम सरभसम अनुगीतश्चित्र कंठीभीर
उच्चैर व्रज नवयुवती भीर भाती कुंज बिहारी। राधा की उंगलियों को अपने हाथों में लिया है। राधा की उंगलियां अनुपम, जैसे उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। तो उसकी पकड़कर और ब्रज के पूरे फूलों से भरे हुए वन में सारी गोपियों के साथ गाते हुए, सुंदर वो गोपियां भी गा रही है, सुंदर आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे भगवान कृष्ण कुंजों में, वृंदावन के कुंजों में विहार कर रहे, लीला कर रहे हैं। अहिरिपुकृत लास्ये कीचकारब्ध वाद्ये ब्रजगिरी तटरंगे भृंग संगीत भाजी विरचित परिचर्याश्चित्र तौर्य त्रिकेन स्तिमित करण वृत्तैर्भाति कुंज विहारी। भगवान इतने मग्न है कि उनकी सारी इंद्रियां नाचने में, गाने में, संगीत में, मोर नाच रहे हैं वहाँ, उस हवा से बैम्बू, उसके पेड़ों का भी जैसे संगीत आ रहा है बीच में। ब्रज के उन रासलीला के स्थान पर मधुमक्खियों की गुंजार हो रही है। भगवान जैसे उन सब चीज़ों में मग्न हो गए, उनको बाहर का कुछ पता ही नहीं। ऐसे भगवान केशव ब्रज के, वृंदावन के वन के कुंजों में लीला कर रहे हैं। दिशि दिशि सुख सारी मंडलैर गूढ़ लीलाः प्रकटम अनुपथाद भीर निर्मिताश्चर्यपुरः तद अतिरहसि वृत्तम प्रेयसी कर्णमूले स्मित मुखम अभिजल्पन भाटी कुंज बिहारी। उनकी जो रहस्यमय लीलाएं होती है, उनको ब्रज के शुक और सारी बहुत ही सुंदरता से गा रहे, जैसे कोई बाढ़ आई हुई नदी की तरह, उतनी लीलाएं, उतना भाव। खुद केशव भी अपने प्रिया के कानों में हंसते हुए कुछ शब्द बोल रहे हैं। ऐसे ब्रज के वनों में भगवान केशव कुंजों में लीला कर रहे हैं। तव चिकुर कदम्बम स्तंभते प्रेक्ष्य केकी नयन कमल लक्ष्मीर वंदते कृष्ण सारः अलीरलम अलकांतम नौति पश्येति राधाम सुमधुरम अनुशंसन भाति कुंज बिहारी। तो राधा को बहुत मीठी मीठी बातों से बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे केश कितने सुंदर है कि मोर भी चकित हो गया है। ये कृष्ण सार मृग जो है, यानी जो डीर बोलते हैं हम इंग्लिश में, डीर, हिरण, कृष्ण सार हिरण तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी कमल नयनों की सुंदरता को सम्मान करने के लिए जैसे झुक रहा है। ये जो भंवरे हैं वे भी तुम्हारे केशों की जैसे गुणगान कर रहे हैं। ऐसे भगवान केशव ब्रज के कुंजों में, वन में लीला कर रहे हैं। मदन तरल बाला चक्रवालेन विश्वग विविध वर कलानाम शिक्षया सेव्यमानः स्खलित चिकुर वेशे स्कंध देशे प्रियायः प्रथित पृथुल बाहुर भाति कुंज बिहारी। तो राधा साथ वाली बालिकाओं को, गोपियों को
जैसे सिखा रही है अलग अलग तरह की चीज़ें, कैसे कैसे सेवा करना है, अपने इशारों से, अपनी मुस्कान से उनको सिखा रही है। भगवान कृष्ण अपनी प्रियतमा के कंधे पर अपना हाथ रखा है, जहां उसके केश गिर रहे वहां पर। ऐसे भगवान केशव वृंदावन के कुंजों में, वन में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इदम अनुपम लीलाहारी कुंज विहारी स्मरण पदम अधीते तुष्ट धीर अष्टकम यह निज गुण व्रतया श्री राधया राधितस्तम नयति निज पदाब्जम कुंज सदमाधिराज। जो आनंदित हृदय से नाट श्लोकों को, ये क्या बोलते हैं, फलश्रुति बोलते हैं इसका, 9वां श्लोक है। तो जो आनंदित हृदय से इन 8 श्लोकों को पढ़ता है, सुनता है, जो कि भगवान की सुंदर लीलाओं को प्रकट करते हैं, जिससे हमारा भगवान केशव की वन लीला का स्मरण बढ़ता है। भगवान जिन्हें श्री राधा आराधना करती है, श्री राधा कौन है? सबसे श्रेष्ठ। वे वृंदावन के राजा कृष्ण, जो इस प्रार्थना को पढ़ता है, वो भगवान के कमल चरणों की तरफ बढ़ता है। हरि बोल। धन्यवाद।